अभिलाषा जी, इसको लाइव कर दीजिए यूट्यूब पे क्लास को। जय पंडित जी जिनेन्द्र साहब भैया ठीक जी। है? हाँ लाइव कर दिया है मैंने यूट्यूब पे। हाँ अच्छा, हो हाँ गया है। जी। हाँ, ओके ओके, ठीक है, ठीक, ओके, मैंने देखा नहीं था, ग्रेट। हाँ जी। 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 हाँ अ, जी। अ, बना दीजिए पंडित जी साहब। जी जी जी, करता हूँ। चलिए, तब तक सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, स्टार्टिंग विथ मी, क्योंकि अभी एक भी कैमरा नहीं ऑन है। एक मिनट बचा है, फिर हम शुरू करते हैं। चलिए, इट्स 7, लेट्स बी ऑन टाइम। हम लोग शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। रिसेंट क्लासेस में हम लोगों ने शब्द रूप वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट किया था, जिसके रिगार्डिंग आपको एक एक्टिविटी भी हमने करने को दी थी, और वो होमवर्क भी आप लोगों ने किया है। मेन हमारा जो मोटो है वो ये था कि हमें ये समझना है कि शब्द रूपों को पढ़कर हम किस तरीके से हिंदी में संस्कृत शब्दों का अर्थ हम देख सकते हैं। सब हमारी जो बातचीत चालू हुई है वो यहाँ से हुई थी कि हमने देखा था कि कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें तीन चीजें होती हैं: कर्ता, कर्म और क्रिया। राइट। सो कर्ता और कर्म को स्टडी कर लिया है हम लोगों ने, क्योंकि शब्द रूपों के माध्यम से हम कर्ता कर्म को समझते हैं। तो आप लोगों ने शब्दों में देख ही लिया, अभी सेंटेंस में देख ही लिया किस तरह से शब्द रूप के यूज होते हैं सेंटेंस में। एक जगह जहां पर हम लोग अटक रहे हैं वो है हमारी क्रिया। ठीक है। तो क्रिया क्या चीज होती है उसको समझेंगे हम धातु रूप से। लेकिन एज यू नो, धातु रूप समझने के लिए हम लोग को सीखना पड़ेगा लकार। ठीक है। लेकिन पिछली क्लास में जैसा मैंने आपसे कहा था, एक छोटा सा टॉपिक जो हमारे बीच में है, हमारे सामने है, वो है विशेषण विशेष्य। ठीक है। विशेषण विशेष्य क्या होता है, तो अभी तो हम आज प्रॉपर उसको देखेंगे ही। फिर भी अगर मैं आपको बिना किसी रेफरेंस के मोटा मोटा बताऊं, तो विशेषण विशेष्य सिंपली उसका मतलब ये होता है कि जहां पर दो शब्द एक जैसे यूज हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल रामः कुशलः, दोनों शब्दों में सेम विभक्ति है, सेम वचन है। ठीक है। मतलब अब बेसिकली मेरा पॉइंट क्या है, आप लोग आगे हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, कैसे कैसे स्टडी करेंगे वो आप समझ जाओ। मैं आपको एक प्रारूप बता रहा हूँ कैसे पढ़ने वाले हैं। जब संस्कृत में सेंटेंसेस आते हैं तो उस सेंटेंसेस में जो जो चीजें यूज होती हैं वो सब चीजें हम सीखेंगे। मतलब मोटी मोटी तो क्या यूज होता है, कर्ता कर्म और क्रिया, तो उसके लिए शब्द रूप धातु रूप हमारे पास है जो हम सीख रहे हैं। उसके अलावा सेंटेंस में आते हैं विशेषण विशेष्य। फिर कुछ शब्द आते हैं जिन्हें हम कहते हैं अव्यय। फिर कहीं पर आते हैं समास, कहीं पर आते हैं संधि, कहीं पर प्रत्यय, कहीं पर उपसर्ग। तो ये सब थोड़े कुछ छोटे छोटे टॉपिक है। इन सब टॉपिक को हम बनाते जाएंगे, सीखते जाएंगे, और हम लोग को सारे सेंटेंसेस आते जाएंगे। ठीक है। तो बड़े टॉपिक्स में एक आपका धातुरूप बचा है। उसके अलावा आपके कुछ छोटे छोटे टॉपिक है। हाँ, संधि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है आपका, संधि समास, और समास थोड़ा कठिन टॉपिक भी है। समास तो एंड में लेंगे। तो दो टॉपिक आपके बड़े बड़े बचे हैं, संधि और धातुरूप। उसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स हमारे क्या हैं, छोटे छोटे हैं, जो हम प्रैक्टिस करते जाएंगे अब और सिखाते जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक हम ले रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक, विशेषण विशेष्य। कोर्स में आपके क्या क्या होते जा रहा है ये आप लोग ध्यान रखिए। आपका शब्द सबसे पहले वर्णमाला हो गई, और वर्णमाला के बाद हमने शब्द रूप पूरा कर लिया। इन दोनों के प्रिंट आउट्स भी आपके पास में हैं। ठीक है। अब तीसरा टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विशेषण विशेष्य। ज्योतिका जी, जतिन जी, मंजली जी, चिन्मय जी, रेशमा जी, गरिमा जी, सबके कैमरे बंद है। वीनू जी, नम्रता जी। ठीक है। आई वांट आप सबके कैमरे खुल जाएं। चलिए,
बिना लेट करे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। विशेषण विशेष्य वाला टॉपिक मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप सभी के सामने आ गया है ये टॉपिक, जिसका नाम है विशेषण विशेष्य। दो शब्द होते हैं जिनकी सेम विभक्ति सेम वचन होती है। अभी आप कुछ भी मत कर पढ़ो और सीधे ये एग्जाम्पल देखो जिन्होंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है इन्होंने एग्जाम्पल में? रमेश कुशल अस्ति। अस्ति छोड़ दो अभी, ठीक है। अस्ति क्या है? अस्ति क्रिया है, क्रिया मतलब धातु रूप। धातु रूप हमने पढ़ा नहीं है अभी, तो आप छोड़ दो। ठीक है, सेंटेंस में सिर्फ आपको क्या देखना है? रमेश कुशल अस्ति। मैं आपको समझा रहा हूँ विशेषण विशेष्य होता क्या है। दो शब्द आपके सामने है जो मैंने हाईलाइट किए हैं, एक है रमेश, एक है कुशल। ठीक है, अच्छा। कोमल जी, आपको क्या सेम लग रहा है दोनों वर्ड्स में? कुछ लग रहा है दोनों सेंटेंस के बीच कुछ सेम है कोमल जी? विभक्ति विभक्ति सेम है, विभक्ति। हाँ, विभक्ति सेम है। रमेश कुशल, दोनों शब्दों में क्या है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है, बालकः रामः की तरह। तो हमने तो पढ़ा था कि भाई वाक्य में एक कर्ता होता है रमेश, और फिर हमने पढ़ा था कि जो कर्म होता है जैसे कुशल है वो द्वितीय विभक्ति में होता है, पर यहाँ पर तो इन्होंने कुशल को प्रथम विभक्ति में यूज कर लिया। तो इसके रूल के लिए विशेषण विशेष्य होता है कि कई बार जिस विभक्ति में कर्ता का प्रयोग किया गया है उसी विभक्ति में हम कर्म का प्रयोग भी करते हैं, बिल्कुल सेम। तो जहां पर दो शब्द सेम कंडीशन में यूज होते हैं, ऐसी कंडीशन को कहते हैं विशेषण विशेष्य। क्या बोला? दो अल्टरनेटिव शब्द, एक के बाद एक शब्द, दोनों शब्दों में सेम विभक्ति है, सेम वचन है। दो चीजें क्या बोली? सेम विभक्ति और सेम वचन है दोनों का। जैसे यहाँ पर रमेश और कुशल में प्रथमा विभक्ति और एक वचन। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को विशेषण विशेष्य कहते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है कि भैया विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है? ठीक है, हमें से पता है कि दो शब्द हैं। विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, उन दो शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है और कौन सा शब्द विशेष्य है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो वही चीज आज हम पढ़ेंगे कि अगर आपको कोई दो शब्द साथ में दिख जाए जिनकी सेम विभक्ति सेम वचन है, तो आप कैसे पता करोगे कि उन दो शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है और कौन सा शब्द विशेष्य है? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले विशेष्य हेडिंग डली हुई है और जिसके डेफिनेशन भी लिखी हुई है आपके सामने। मैं पीडीएफ आपको क्लास के बाद भेज दूंगा। मैं क्लास के पहले क्यों नहीं भेजता? क्योंकि फिर आप लोग ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाओगे, आप सब ढूंढोगे उसमें, आप उसमें ध्यान दोगे, इसलिए मैं क्लास के बाद भेजता हूँ हमेशा। देखिए क्या लिखा है, विशेष्य की डेफिनेशन क्या है, समझ आ गया? दो शब्द होंगे जो सेम विभक्ति सेम वचन वाले होंगे, उन दो शब्दों में से एक शब्द विशेषण कहलाएगा और एक विशेष्य कहलाएगा। ठीक है, देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। क्या बोला? जिस संज्ञा, संज्ञा मतलब क्या होता है? नाउन। ठीक है, या सर्वनाम, सर्वनाम मतलब क्या होता है? प्रोनाउन। और अब तो आपको आ जाना चाहिए, आप शब्द रूप पढ़ चुके हो तो आपको पता होना चाहिए संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। मतलब अगर आपके सामने सेंटेंस है रमेश कुशल अस्ति, तो इन दोनों शब्दों में से जो शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा है या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, ध्यान दीजिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम है वो विशेष्य नहीं होता है। क्या बोल रहा हूं? जो सेंटेंस में जो शब्द संज्ञा है या जो शब्द सर्वनाम है वो शब्द विशेष्य नहीं होता है, उल्टा उस शब्द की विशेषता जो दूसरा शब्द बता रहा है वो दूसरा शब्द विशेष्य होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? रमेश कुशल अस्ति,
सारिका जी इस सेंटेंस में कर्ता क्या है, सॉरी संज्ञा क्या है? रमेश कुशल अस्ति, इस वाक्य में संज्ञा क्या है? रमेश। रमेश। तो रमेश विशेष्य हो गया अपना। हाँ बताइए सारिका जी, आप बताइए, रमेश अपना विशेष्य हो जाएगा है ना? जैसे डेफिनेशन में बताया ऐसा लग नहीं, रहा है। आप बस हाँ या ना में आंसर दो। रमेश आपने बोला संज्ञा है, तो रमेश विशेष्य हो जाएगा ना? हाँ। कितने लोग इनके साथ में हैं? हैंड रेस करिए, कितने लोग बोल रहे हैं कि सारिका जी ने सही बोला? सब हाथ उठाने वाले लोग क्या हैं? सही है कि गलत है, मुझे बताओ। प्रतिभा जी बताइए कैसे सही है, रेखा जी? इसमें संज्ञा रमेश है, उसकी विशेषता कुशल के हाँ द्वारा नाम बताई है गई। ना सर, हाँ, हाँ, रमेश नाम है। नाम है। एक सेकंड एक सेकंड, मैं जिसको बोलूँ सिर्फ वही बोलेगा। प्रतिभा जी बोल रही हैं अभी, हाँ बोलिए। हाँ, रमेश एक नाम है, तो वो नाम संज्ञा शब्द है, तो उसकी संज्ञा है। विशेषता कि वो कैसा है, तो वो कुशल, वो उसकी विशेषता बताई, तो वो विशेष्य हो गया। हाँ, देखिए एक चीज यहाँ पे पढ़ने से हमसे मिस्टेक हुई है, देखो। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर उसे से किसको ले रहे हैं? उसे मतलब किसे? तो उसे मतलब लेना है आपको उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द को। ठीक है, उसे मतलब विशेषता नहीं है। उसे मतलब क्या है? उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द को हमको यहाँ पर लेना है। समझ आई बात? तो सेंटेंस आपके सामने है, रमेश कुशल अस्ति। ये सेंटेंस आपके सामने है। इस सेंटेंस में आपको ढूंढना है भैया, इस सेंटेंस में संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। तो रमेश कुशल अस्ति में हमारा संज्ञा क्या है? रमेश। क्योंकि रमेश क्या है? नाम है। तो देखिए नीचे क्या लिखा है, इस वाक्य में रमेश की विशेषता कुशल शब्द से बताई जा रही है, इसलिए रमेश विशेष है। मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। तो विशेषता बताने के लिए जो जैसे मैंने बोला लड़का सुंदर है, तो लड़के की विशेषता किस शब्द से बताई? सुंदर शब्द से। तो सुंदर विशेष नहीं हो गया, ये तो हम क्वालिटी बता रहे हैं कि भैया संज्ञा सर्वनाम की क्वालिटी है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए हमें किसी और शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ, बाकी लोग हैंड डाउन कर लीजिए, अभिलाषा जी, चिन्मय जी। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम प्रयोग होगा वाक्य में, उसे हम बोल देंगे विशेष्य। ठीक है, इतना रूल आपको याद रखना है। तो रमेश कुशल, इस सेंटेंस में रमेश हमारा संज्ञा है, तो रमेश हमारा विशेष्य हो गया। अगर आप इतना रूल भी याद रख लोगे ना सिर्फ, कि जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम होता है उसे हम विशेष्य कह देते हैं, तो रमेश आपका क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है, तो कुशला शब्द क्यों आया था? तो कुशला शब्द तो भैया विशेषता बता रहा था रमेश की, इसलिए वो आया था। ठीक है, इतना बात समझ में आई? विशेष्य किसे कहते हैं? वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है कश्मीरा जी से। जी कश्मीरा जी, क्या हर सेंटेंस में विशेष्य होता है? अनम्यूट तो कीजिए। जितने भी सेंटेंस आपके, सिर्फ संज्ञा का प्रयोग तो हर सेंटेंस में होता है, तो जहां जहां भी संज्ञा का प्रयोग होगा या सर्वनाम का प्रयोग होगा, क्या वे सारे के सारे शब्द विशेष्य होंगे क्या? बताइए। नहीं, क्यों? अब नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि जहाँ पे विशेषण लगा है तो ही वो विशेष हो जाएगा, वेरी गुड, वरना नहीं। शाबाश। ये रूल है कि विशेषण विशेष्य आएंगे तो साथ में ही आएंगे, वरना नहीं आएंगे। अकेला विशेष्य आ जाए और विशेषण नहीं आए, ऐसा नहीं होता। मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि डेफिनेशन में मैंने ऐसा क्यों नहीं लिख दिया कि वाक्य में संज्ञा सर्वनाम शब्द को विशेष्य कहते हैं। ऐसा क्यों नहीं लिखा डेफिनेशन में? डेफिनेशन में ऐसा क्यों लिखा है कि संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए? क्योंकि संज्ञा सर्वनाम शब्द होगा एक, और उसकी विशेषता बताएंगे वैसा शब्द होगा दूसरा। तो जो संज्ञा सर्वनाम शब्द है वो आपका हो गया विशेष्य, और उस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जिस शब्द से बता रहे हैं वो शब्द हो गया विशेषण। मतलब रमेश कुशल अस्ति, इस वाक्य में रमेश शब्द तो क्या है? संज्ञा है, तो उसे हमने बोल दिया विशेष्य। और उसकी विशेषता कौन शब्द बता रहा है? तो रमेश की विशेषता है कि वो कुशल है, वो अच्छा है, वो योग्य है। कुशल मतलब योग्य। तो कुशल किसकी विशेषता है? उस संज्ञा की। तो जो संज्ञा शब्द की विशेषता आ रही है, तो उस संज्ञा शब्द को बोल दो विशेष्य,
और उस संज्ञा शब्द की विशेषता जिस शब्द से आ रही है उस शब्द को बोल दो विशेषण। क्लियर हुआ कि नहीं? किस किस को डाउट है? ठीक है, गुड। और ऐसा मैंने क्यों बोला? अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है अमोघ जी से। मेरा क्वेश्चन है अमोघ जी, क्या जितने भी सेंटेंस है जहां पर संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, क्या उन सभी सेंटेंस में विशेषण विशेष्य होगा? हाँ, सेंटेंस में विशेषण विशेष्य होगा ना, सभी में। ये बस ये मुझे आपको रूल बताना है। विशेषण विशेष्य तभी होगा अगर दोनों शब्दों में सेम विभक्ति सेम वचन है। मान लीजिए मैंने सेंटेंस बना दिया रमेशः कुशलम अस्ति, मैंने कुशलम कर दिया मानो, या शोभनम कर दिया, तो विभक्ति बदल गई कि नहीं बदल गई? विभक्ति बदल गई ना। हाँ, तो इसलिए हमेशा ये रूल नहीं है कि अगर संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है तो सेम विभक्ति में बताई जाएगी, लेकिन अगर बताई जा रही है सेम विभक्ति सेम वचन में तो नियम से वो दोनों शब्द क्या है, विशेषण विशेष्य हैं। 90% तो क्या होता है, अगर सेम विभक्ति संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है तो नियम से वो विशेषण विशेष्य है, क्योंकि विशेषण मतलब ही क्या होता है, विशेषता। ठीक है, तो विशेषता किसकी होती है, विशेष्य की, मतलब संज्ञा सर्वनाम की। तो दोनों का सेम विभक्ति सेम वचन होगा। जी नीति जी कुछ क्वेश्चन पूछ रही हैं, बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जय जी, जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न था कि रमेशा कुशलम अस्ति, तो कुशलम किसकी विशेषता बता रहा है? अगर मतलब अगर हमें वाक्य हाँ सही है या हाँ, वाक्य में गलत है? देखिए नहीं, इसको हम गलत भी नहीं बोल सकते क्योंकि कुशलम में द्वितीय विभक्ति लगा के हम वाक्य बना सकते हैं। मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा था अमोघ जी से कि ये हमेशा रूल नहीं है कि आपकी अगर विशेषता बताई जा रही है अगर, तो हमेशा आपका रूल नहीं है कि दोनों में सेम विभक्ति सेम वचन होगा। हमेशा ऐसा रूल नहीं होता है, लेकिन हम नॉर्मली हम देखते क्या है कि अगर विशेषण विशेष बैठ रहे हैं दो चीजों के बीच में तो इनमें सेम विभक्ति सेम वचन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अगर रमेशा कुशलम अस्ति आपको दिख गया वाक्य तो गलत नहीं है, वो सही वाक्य है। लेकिन यहाँ पर कुशल क्यों आया, क्योंकि दोनों के बीच में विशेषण विशेष्य को स्थापित कर रहे हैं इसलिए। और आपको तो क्या ट्राई करना चाहिए, अगर रमेश कुशलम अस्ति आ गया ना तो आप उसको रमेश कुशल अस्ति बोल सकते हो और रमेश कुशलम अस्ति गलत बता सकते हो। क्यों? क्योंकि कुशलता किसकी विशेषता बता रही है, रमेश की। तो कुशलम नहीं लिखकर हम उसे रमेश कुशल लिखेंगे, ऐसा। ठीक है जी, संध्या जी कुछ पूछ रही है, बोलिए। सर जय जिनेन्द्र, जय ये जो जिनेन्द्र। आपने बताया संज्ञा सर्वनाम में जो विशेषता बताएगा उसी को विशेषण बोलते हैं। तो हाँ जी, इसमें जैसे रमेश कुशल अस्ति, तो रमेश की विशेषता बता रहे हैं कि रमेश रमेश कुशल नहीं, है। रमेश, उच्चारण सही करो रमेश, आप लोग, रमेश। हाँ, हाँ जी, रमेश कुशल अस्ति। हाँ तो जी, इस सेंटेंस में रमेश का मतलब कुशल है, उसकी विशेषता बताया। तो रमेश हो गया संज्ञा और हाँ कुशल हो जी, गया उसका विशेष्य। हाँ जी। नहीं, कुशल विशेष नहीं है, विशेषण है। जो हाँ संज्ञा है सॉरी, सर्वनाम है वो हाँ विशेष्य हाँ है और उसकी विशेषता बताने वाला विशेषण है। हाँ, ठीक है। सॉरी। हाँ, संजय जी ने सबका रिवीजन करा दिया। प्रतिभा जी का कोई डाउट है, बोलिए प्रतिभा जी, बाकी लोग हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ, आपने ये बोला कि मतलब हमेशा विशेषण और विशेष्य की सेम विभक्ति और सेम वचन नहीं होते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर दोनों साथ में प्रयोग होंगे तो सेम विभक्ति सेम वचन ही होंगे। विशेषण विशेष्य की सेम विभक्ति सेम वचन ही होते हैं, यही तो सबसे बड़ी बात है उन दोनों के बीच में। तो रमेश कुशलम अस्ति, तो वो वाक्य सही है कि नहीं? और कुशल फिर उस उसको आप उस गलत करो, सेंटेंस में गलत कर दो। कुशल उसका अगर विशेषण कहीं है कि आप, नहीं? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही है। अगर है रमेश कुशलम अस्ति तो यहाँ पर कुशल किसकी विशेषता बता रहा है, रमेश की, तो वहां पर विशेषण हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो अब रमेश कुशल अस्ति इस वाक्य को करो कुशलम गलत मानो। लेकिन अगर वाक्य है रमेश रमेशस्य भ्राता कुशलम अस्ति, ठीक है, रमेश का भाई हाँ कुशल जी। है, अगर आपके सामने वाक्य ये है तो हम्म, अब विशेषता किसकी आ रही है, रमेश के भाई की। भाई की आ रही है। तो रमेश थोड़ी ना रमेश की विशेष थोड़ी बता रहा है। अब रमेश का भाई थोड़ी ना संज्ञा है, रमेश का भाई संज्ञा है क्या, नहीं है। तो मतलब यहाँ पर विशेषण विशेष्य नहीं लगेगा, ये चीज मैं समझा रहा था। बाकी अगर संज्ञा सर्वनाम का वो सेम सेम विभक्ति सेम वचन में हमेशा यूज होगा, ये तो उनका रूल है। ठीक है, हमेशा सेम विभक्ति सेम वचन में ही उनका प्रयोग होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी। सबसे बड़ी बात तो इनके बीच में यही है, अगर आपने इनकी विभक्तियां बदल दी तो फिर इनका मेन मोटो ही चला जाएगा। तो विशेषण विशेष्य की हमेशा सेम विभक्ति और सेम वचन
होती है। इस तरीके से हमने अभी एक इसके बारे में चीज पढ़ी, रमेशः कुशलः अस्ति, इस वाक्य के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कुछ नई चीज बता रहे हैं इसके बारे में। वैसे ऑल दो आप लोग को मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप विशेषण किसे कहते हैं, क्योंकि आप लोग समझ चुके हो विशेषण किसे कहते हैं। फिर भी यहाँ पर दिया गया है तो हम पढ़ लेते हैं। अब जिनने पीडीएफ बनाई उनको पता नहीं था ना कि आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो जाओगे, तो उन्हें अलग से समझा दिया। देखो विशेषण किसे कहते हैं, अभी छोटी मोटी डेफिनेशन तो आप साथ में नोट्स बना सकते हो। अब इनकी मैं क्या पीडीएफ भेजूं आपको, एक एक लाइन की डेफिनेशन है। ठीक है, हाँ, संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ समझाने जैसा है क्या? फिर भी आप में से किसी पूछता हूँ, आप मुझे कुछ समझाएंगे। हर्षिता जी समझाइए विशेषण किसे कहते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है, उन्नतः वृक्षः अस्ति। इसमें बताइए विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, और पहले समझाइए विशेषण किसे कहते हैं। हर्षिता जी। किसी की भी क्वालिटी जो बताते हैं ना, किसकी? किसी की मतलब किसकी? मतलब संज्ञा और सर्वनाम की हाँ क्वालिटी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। तो अभी तक घबरा के रहे हो, बढ़िया बिंदास बोलो, डरना क्या है उसमें, है ना? सही है, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम हो जाएगा विशेष्य और उसकी विशेषता बताने वाला हो जाएगा विशेषण। विशेषण सेंटेंस आपके सामने, उन्नतः वृक्षः अस्ति। बताइए क्या विशेषण है क्या विशेष्य है, आप मत बताइए, किसी अगले से पूछते हैं। उन्नत यहाँ पे रुक विशेषण जाइए है। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, हैंड मत रेस करिए आप लोग। बीनू जी बताएंगी, बताइए बीनू जी। उन्नतः एक शब्द है, वृक्षः एक शब्द है आपके सामने। बीनू जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, हाँ जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। यहाँ पे वृक्ष की विशेषता है उन्नतः, उन्नत होना वृक्ष की विशेषता है। हाँ तो वृक्ष जो है वो संज्ञा है ठीक और है, उन्नत उसकी विशेषता है। तो विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है? आपने बता दिया कि वृक्ष क्या है, संज्ञा है, उन्नत उसकी विशेषता है। अब प्रॉपर जी नाम जी लो जी। ना, विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है? विशेष्य तो वृक्ष है और शाबाश। उन्नतः विशेषण। विशेषण, ठीक है, वेरी उन्नतः गुड। विशेषण। उन्नत मतलब कौन बताएगा मुझे? बीनू जी आप म्यूट कर लीजिए। वेरी गुड, सही आंसर है आपका। उन्नत मतलब क्या होता है? उन्नत मतलब चलो मैं ही बता देता हूँ, गरिमा जी बता रही है। गरिमा जी बताइए। हेल्दी। उन्नत मतलब ऊंचे। नहीं, हाँ ऊंचा या फिर जो बड़ा हुआ, बड़ा। मतलब उगता हुआ ना, ऊंचा जो वृक्ष है वो मतलब वृक्ष है, ऊंचा बढ़ता हुआ वृक्ष है, इस प्रकार से। अच्छा है, बढ़िया है, गुड 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 गुड, अच्छा आप लोग पहचान ले, बस इसमें और कुछ नहीं है, इसलिए मैं बोलता थोड़ा सा टॉपिक है आपका। हाँ, कुछ अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप लोग पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे? कुछ और लोगों से जरा हम पूछ लेते हैं। अनूप जी, अनूप जी, वाक्य है कक्षायां 50 छात्राः सन्ति। छात्रा ये है विशेष्य, और क्या है? विशेष, ठीक है ठीक है, और 50 विशेषण कितने इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। सोचो सोचो। 50 की विभक्ति पता है क्या आप लोगों को? 50 में विभक्ति कौन सी? कक्षायाम में तो पता होगा आपको। कक्षायाम सप्तमी है। कक्षायाम मतलब कक्षा में सप्तमी एक वचन। 50 छात्राः सन्ति। तो कक्षा में 50 50 की विभक्ति पंचमी है। कौन सी है? पंचमी। कौन सी? हाँ, कैसे पता किया आपने 50 की पंचमी है? कैसे पता आपको? राम के जो
राम का प्रथमा विभक्ति, राम का पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या रामात होता है? हाँ, तो यहाँ पे पंचाशात लिखा होना चाहिए ना, पंचाशत लिखा है, ऐसा नहीं है, पंच विभक्ति नहीं है अच्छा। उसमें, वो गलत आंसर है। हाँ, नीति जी बोल रही है, बोलिए नीति जी, आप बताइए। हाँ पंडित जी, कक्षायाम, कक्षा में सप्तमी विभक्ति एक वचन, पंचाशत मतलब 50, और ये है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, क्योंकि यहाँ पे शाबाश। छात्राः यूज किया है, जो कि है हाँ, देवौ देवः, तो ये एक प्रथमा छात्र का रूप किस तरह चलेगा? छात्र का रूप किस रमा। तरह चलेगा? हाँ, रमा। आपने देख बोला शायद अभी। हाँ, लता की तरह। हाँ, शाबाश। और ठीक है। संधि भी बहुवचन है। हाँ, अब आप में से कुछ लोगों को डाउट आया होगा, इसमें पंचाशाह छात्राः क्यों नहीं लिखा, पंचाशत छात्राः क्यों लिखा? तो भैया मैं आपको बता दूं, सेम विभक्ति सेम वचन रूल है, लेकिन इसका रूल ये नहीं है कि दोनों शब्द दिखेंगे भी एक जैसे। पंचाशत जो है, आपने पंचाशत शब्द रूप नहीं पढ़ा अभी, पंचाशत मतलब 50 होता है, ठीक है, और 50 का प्रथमा व्यक्ति का रूप इस तरह से चलता है, आपने नहीं पढ़ा अभी, इसलिए। हालांकि जो मैंने आपको शब्द रूप वाली पीडीएफ भेजी है, उस पीडीएफ में 100 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। तो पंचाशत मतलब होता है 50, इसके रूप अगर आप चलाओगे तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में पंचाशत ही बनेगा, और छात्रा छात्रे छात्राः तो वो भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन ही है। तो पंचाशत और छात्राः सेम विभक्ति सेम वचन इनके रूप है, इसलिए दोनों विशेषण विशेष्य है। वापस से बोल रहा हूँ, मैंने अभी क्या बोला, विशेषण विशेष्य में सेम विभक्ति और सेम वचन होगा, ये रूल है, लेकिन वो दोनों दिखेंगे एक जैसे, ये रूल कहीं पर भी नहीं है। मान लो दो शब्द रूप आपके सामने आ गए और दोनों का प्रथमा विभक्ति बहुवचन प्रयोग किया है, लेकिन दोनों शब्द रूप अलग अलग तरीके से चलते थे। भाई, राम शब्द रूप अलग तरीके से चलता है, एक शब्द रूप अलग तरीके से चलता है, तो एक शब्द रूप का एक बना है, राम का रामहा बन रहा है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि आप उन दोनों को अलग अलग बता दोगे, ठीक है। इसलिए आपको शब्द रूप पहले पढ़ाया है, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से रूप चलते हैं। हाँ, 3 हाथ खड़े हैं, इनमें से जिनको डाउट नहीं है वो हैंड्स डाउन कर लीजिए, बाकी लोग से हम डाउट पूछ लेंगे। कश्मीरा जी बोलिए, क्या डाउट है आपका? सर मेरा डाउट नहीं था, सिर्फ वही क्लैरिफिकेशन था। हाँ, वो हो गया ना क्लैरिफिकेशन, गुड। मैं समझ जाता हूँ ना आपको क्या डाउट होंगे पहले से ही। प्रतिभा जी बोलिए। मेरा ये डाउट है सर कि जैसे कि छात्र है, उसका भी प्रथम विभक्ति बहुवचन छात्राः ही होगा, और हाँ, अगर छात्रा है तो उसका भी बहुवचन छात्राः ही होगा, तो अपन उसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि वो पुल्लिंग एक हा का सेकंड, भी? छात्र शब्द अगर, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। छात्र, देखो यहाँ पर छात्र 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 बनेगा ना प्रथम व्यक्ति बहुवचन में, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक जैसा बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब उसमें क्या है थोड़ा सा, अब वाक्य आप बनाओगे तो अगर आपको पुल्लिंग में बनाना है तो आप बालकः लिख दो, ठीक है, स्त्रीलिंग में, क्योंकि छात्रा मतलब क्या होता है, बालिका ही होता है, छात्रा का अर्थ बालिका का ही होता है। लेकिन अगर आप उसको छात्रा बहुवचन में प्रयोग करोगे छात्र शब्द को, तो वो सेम ही बनेगा। तो ऐसी जगह पे हमें हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अवॉइड करें ऐसे कंफ्यूज वाले शब्दों को, हम ऐसे शब्दों को पकड़ें जो इजी हो, मतलब जो डिफरेंशिएट कर सके। भाई, बालकः लिख दो, ठीक है, बाकी मूल शब्द तो अलग अलग होता है ना, मूल शब्द लड़कों का क्या है, छात्र है, और बालिकाओं का छात्रा है, इस छात्रा तरह है। से, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है, अच्छा आंसर दिया। कक्षाएं आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए, अच्छा लगा मुझे। आगे देखते हैं। हाँ, अगला आपके सामने है, आम्रम मधुरम अस्ति। कश्मीर जी माइक म्यूट कर लीजिए। रेखा जी बोलिए, आंसर दीजिए। आम्रम मधुरम अस्ति। अनम्यूट कीजिए। हाँ, सर, बोलिए। हाँ सर, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। इसमें आम्र है, ये है विशेष्य। आम्र मधुरम लिखा है कि इसका आम्रम लिखा है? आम्रम, हाँ, आम्रम ये विशेष्य है, और मधुरम ये उसका विशेषण है। क्यों? क्यों? आम्र तो संज्ञा है सर, ठीक है, आम्रम संज्ञा है, और मधुरम वो आम्र कैसा है, मधुर है, इसका विशेषण बताया, हाँ, इसलिए ठीक है। ये मधुरम हाँ, तो आपको विशेषण है। मेन ये बोलना है, आम्रम संज्ञा है इसलिए वो विशेषण है, विशेष है इसलिए नहीं। आम्र जो है उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये ऐसा संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई जा रही है वाक्य में, तो इसलिए आम्र हमारा क्या हो गया, विशेष्य हो गया। और इसकी विशेष विशेषता बता रहा है मधुर शब्द, मधुर मतलब मीठा है,
तो वो मधुरम अस्ति इस प्रकार से बनाया हमने। अच्छा है, बढ़िया है। आगे देखते हैं। देखो, संस्कृत भाषा में एक वाक्य आपके सामने लिखा है जिसमें विशेषण विशेष्य को समझा रहे हैं। क्योंकि आप लोग शब्द रूप पढ़ चुके हो तो मुझे इस सेंटेंस का मीनिंग आप लोगों से चाहिए। जो हमने अभी रूल पढ़ा है उसको संस्कृत में लिखा है। देखो, पहले वाक्य पढ़ रहा हूँ और आप में से किसी से भी इसका मीनिंग पूछूंगा, इस वाक्य का मीनिंग क्या है। हैंड रेज नहीं करना है। सर ये विशेष आधा दिख रहा है। आधा नहीं, यही इतना ही दिख तो रहा है पूरा। अच्छा, इतना ही ओके वाक्य सर। है। हाँ, ओके सर, थैंक यू। विशेष्यस्य यत् लिंगम तदेव लिंगम विशेषणस्यापि भवति। ये आपका संस्कृत का टंग ट्विस्टर बन गया। विशेषस्य यत् लिंगम तदेव लिंगम विशेषणस्यापि भवति। 5 बार बोल सकते हो इसको लगातार। चलो ट्राई करते हैं अपन किसी के साथ में। कौन कॉन्फिडेंट है कि 5 बार लगातार ये बोल देगा ये वाला सेंटेंस? संस्कृत का टंग ट्विस्टर है आप लोग के सामने, शुद्ध बोलना है। हाँ, हैंड रेस तो करो। कौन कौन बोल देगा? थोड़ा मस्ती भी तो करनी चाहिए क्लास में कभी कभी। हाँ, आरती जी शुरू हो जाइए। बिना रुके सही उच्चारण करना है 5 बार। संस्कृत का टंग ट्विस्टर है आपके सामने। पहले मैं पढ़ देता हूँ एक बार। विशेषस्य यत् लिंगम तदेव लिंगम विशेषणस्यापि भवति। बोलिए 5 बार। इतना फास्ट फास्ट तो नहीं होगा पर पढ़ लूंगी। लेकिन एकदम स्लो भी नहीं होना चाहिए। ओके ओके। ठीक है, हाँ शुरू कीजिए। विशेषस्य, हाँ, विशेषस्य तत् लिंगम तदेव लिंगम गलत विशेषस्यापि गलत। भवति। तत् लिखा है कि यत लिखा है? क्यों? यत यत आपने तत् पढ़ा। यत् ही पढ़ा। हाँ विशेषस्य चलो यत् वापस। लिंगम तदेव लिंगम विशेषणापि भवति। विशेषस्य यत् लिंगम तदेव लिंगम। ये सेकंड विशेषणस्यापि, ये शब्द शुद्ध नहीं आ रहा है। वापस शुरू, एक बार और बोलो वापस से, शुरू से। विशेषस्य यत् लिंगम तदेव लिंगम विशेषणस्यापि भवति। विशेषस्य तत् लिंगम यत् लिंगम तदेव लिंगम विशेषणस्यापि भवति। विशेषस्य यत् लिंगम तदेव लिंगम विशेषणस्यापि भवति। विशेषस्य यत् लिंगम तदेव लिंगम विशेषणापि भवति। विशेषस्य यत् लिंगम तदेव लिंगम विशेषणापि भवति। विशेषस्य यत् लिंगम। बस। आप तो मतलब मुझे लग रहा है गुस्सा हो गए या क्या हो गए। गुड गुड, अच्छा है। नहीं नहीं कोई बात एक्चुअली नहीं। मेरा एमए संस्कृत में ही है मेरा था मतलब। हाँ ओके, ग्रेट। चलिए, हाँ चलिए, ये तो टंग ट्विस्टर हो गया। थोड़ा जरा मीनिंग पे भी आ जाते हैं। मीनिंग के लिए किसको लिए हम? हाँ, कुंजल जी बताइए, मीनिंग बताइए। सेंटेंस का मीनिंग क्या है? विशेषस्य यत् लिंगम तदेव लिंगम विशेषणस्यापि भवति। अब एक बात, आप लोग प्रैक्टिस खुद से कर रहे हो कि नहीं? आप लोग देवागम स्तोत्र उठाओ या फिर आप लोग क्या कहते हैं तत्वार सूत्र वगैरह उठाओ और इनकी संस्कृत में वाक्य पढ़ो और इनका मीनिंग निकालो खुद से। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा? और फिर हिंदी से टैली करो। हाँ कुंजल जी बताइए। विशेषस्य का लिंग और विशेषण का लिंग। एक सेकेंड, शब्द अर्थ। विशेषस्य मतलब विशेष्य का। हाँ, यत मतलब क्या होता है? यत मतलब जो लिंग। अब जो शब्द आप लोग को मैं बताता हूँ ना, इस शब्द का मतलब ये हो रहा है, तुरंत आप लोग को लिख लेना चाहिए। ठीक है, विशेषस्य यत, विशेष्य का, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विशेष्य का यत, जो आगे लिंग। लिंग लिखा है कि लिंगम लिखा है? लिंगम है ना? हाँ, आगे तत्एव। तत्एव मतलब तत् मतलब वह और एव मतलब ही। तदेव में 2 शब्द है, संधि हुई यहाँ पर, तत् प्लस एव। तत् मतलब वही, सॉरी वह, और एव मतलब ही, या तत् मतलब करो वैसे और एव मतलब ही। तो विशेषस्य लिंग मतलब क्या निकला था? विशेष्य का यत, जो लिंग है, तत् एव वही लिंग विशेष का भी है। विशेषणस्य। अच्छा, भी के लिए क्या शब्द आया? भी के लिए अच्छा, अब आप ट्रिक निकालो। पता कैसे निकालोगे आप? विशेषणस्य मतलब विशेषण का। ठीक है, विशेषण का। अब क्या बच गया पूरे सेंटेंस में? विशेषणस्य, रुक जाइए, विशेषणस्यापि, ये पूरा सेंटेंस है। इसमें से विशेषणस्य इतना शब्द हमने ले लिया क्योंकि इसका मतलब है विशेषण का। तो शब्द क्या बच गया? अपि। अपि मतलब क्या होता है? भी। अपि मतलब क्या बोला? भी। और एव मतलब क्या होता है? ही। एव मतलब होता है ही, अपि मतलब होता है
भी, तो विशेषण का भी भवति मतलब है होता है। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला? विशेष का जो लिंग है तथएव वही लिंग विशेषण का भी होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको मीनिंग निकालने आने चाहिए। नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। चतुरः शिष्यः, चतुरौ शिष्यौ, चतुराः शिष्याः, चतुरम मित्रम, चतुरे मित्रे, चतुराणी मित्राणी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बताया कि विशेषण विशेष्य का प्रयोग हमें किस तरह से करना है। ठीक है, हाँ, एक और टंग ट्विस्टर आपके सामने है। विशेषस्य यद् वचनं तदेव वचनं विशेषणस्य अपि भवति। वापस पढ़ रहा हूँ। विशेषस्य यद् वचनं तदेव वचनं विशेषणस्य अपि भवति। हाँ, ये टंग ट्विस्टर गरिमा जी बोलेंगी। बोलिए, 5 बार बोलिए शुद्ध उच्चारण के साथ। हाँ जी। विशेष्यस्य यत् वचनं तदेव वचनं विशेषणस्य अपि भवति। 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 ठीक है, ओके, गुड गुड गुड। यत् वचनं तदेव वचनं, हाँ, ओके, अच्छा है। वो मेरे को लगा मेरी काउंटिंग मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, थोड़ा स्लो था लेकिन अच्छा था। स्लो था लेकिन शुद्ध था, इस बात की मुझे खुशी है। शुद्ध उच्चारण आना चाहिए, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसका मीनिंग भी बहुत सिंपल है। इसका मीनिंग करेंगे पिंकी जी। हाँ, विशेष्य का जो वचन हाँ, है वही वचन विशेषण का भी होता है। हाँ, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। वह के लिए क्या शब्द आया है सेंटेंस में? वह के लिए क्या है? वह शब्द के लिए क्या? तदेव। तदेव नहीं, ओनली तत्। त और दूसरे वाले त में हलंत, कि तदेव टूटेगा। तत् प्लस एव। ठीक है, एव, तत् मतलब होता है वह, और एव मतलब क्या होता है? एव मतलब बताया था ना मैंने। एव मतलब ही। ठीक है, वह। अच्छा, भी के लिए क्या शब्द आया है? भी के लिए अपि। और होता है के लिए क्या शब्द आया है? भवति। ठीक है, गुड। तो लिंग जो देखो, विशेषण विशेषण में क्या क्या कॉमन होता है? पहला, दोनों के बीच में लिंग कॉमन होता है। दूसरा, दोनों का वचन कॉमन होता है। ठीक है, चलिए तीसरा, विशेष या विभक्ति सा ए विभक्ति विशेषणस्य अपि भवति। ये वाला कौन ट्राई करना चाहेगा? चलिए, इफ कैमरा इज ऑफ तो मैं कैसे? हाँ, योगिता जी बोलिए, 5 बार बोलिए। योगिता जी, हाँ। विशेषस्य या विभक्तिः सा एव विभक्तिः विशेषणस्य अपि भवति। विशेषस्य या विभक्तिः सा एव विभक्तिः विशेषणस्य अपि भवति। विशेषस्य या विभक्तिः सा एव विभक्तिः विशेषणस्य अपि भवति। विशेषस्य या विभक्तिः सा एव विभक्तिः विशेषणस्य अपि भवति। विशेषस्य या विभक्तिः हाँ, एव ओके विभक्तिः गुड गुड, शाबाश। इसका मीनिंग बता दो, आप ही बता दो। चलो योगिता जी, इसका मीनिंग बता दीजिए। आप तो बता सकते मीनिंग, सेम सेंटेंस है। विशेषण का कि विशेष्य का? विशेष्य का, सॉरी, विशेष्य का या का मतलब जो। अब यहाँ पर विशेष्य की करो, कि विभक्ति क्या है? स्त्रीलिंग है। नदी शब्द रूप क्या है? मतलब स्त्रीलिंग है ना, तो विशेष्य की। तो या देखो, अब इसके पहले ये का प्रयोग था। एक सेकंड, एक रूल बता रहा हूँ आपको। इसके पहले डेफिनेशन में हमने यहाँ पर यत का प्रयोग किया था, क्योंकि यहाँ पर पुल्लिंग, वचन पुल्लिंग था। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब आ गए तो यहाँ पर विशेष विभक्ति स्त्रीलिंग है, तो यत की जगह हमने या का प्रयोग किया है। ठीक है, तो विशेष्य का, सॉरी, विशेष्य की जो विभक्ति, हाँ सॉरी, जो विभक्ति है वह ही विभक्ति विशेषण की भी है। हाँ, अच्छा, एक और बात, आप इस सेंटेंस में कैसे पता करोगे विभक्ति स्त्रीलिंग है? इस सेंटेंस में कुछ और दिया गया है क्या, कि जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि ये विभक्ति स्त्रीलिंग की है? ये वाक्य में या और सा से, क्योंकि आपने पढ़ा है ना, सर्वनाम शब्द में सा शब्द रूप क्या है? स्त्रीलिंग शब्द रूप है। इस हिसाब से गुड।
ठीक है। फटाफट से आपको बता देता हूँ, ठीक है, फटाफट बताते हैं, दिखने में कठिन पर बहुत इजी है। संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेषण, ठीक है। तो संज्ञा की विशेषता 4 प्रकार से बताई जा सकती है। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक विशेषण। 3 तो नाम से ही पता चल रहे हैं, चौथा क्या होता है वो हम देख लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको फटाफट बता देता हूं मैं डेफिनेशन के साथ साथ। पहला हमारा होता है गुणवाचक। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब आप संज्ञा की विशेषता बता रहे हो, लेकिन कौन सी विशेषता बता रहे हो, तो कह रहे हो उसमें कितने सारे गुण हैं, क्वालिटी बता रहे हो उसकी प्रॉपर। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, बृहत्तम पुस्तकालयम। बृहत्तम मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा पुस्तकालय। तो पुस्तकालय की विशेषण क्या है, बड़ा। बड़ा क्या है, उसकी क्वालिटी। तो जहां पर विशेष की क्वालिटी बताते हैं ऐसे विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ समझ लायक था नहीं। दूसरा हमारा जो है वो हमारा है, चलो ये तो हमारा हो गया गुणवाचक। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। इसकी डेफिनेशन क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब ये भी विशेषता बता रहा है, लेकिन ये होगा नंबर्स में विशेषता बताएगा। संख्या मतलब नंबर्स। जैसे आपको एग्जांपल दिया है, कक्षायाः विंशतिः छात्राः सन्ति। विंशति मतलब 100। 100 क्या है, नंबर है। तो क्वालिटी आपकी नंबर बताई, नंबर में क्वालिटी बताई कि नहीं। तो कक्षायाम, कक्षा में 100 छात्रा हैं, 100 बालिकाएं हैं। सॉरी, विंशति मतलब 20, सॉरी, कक्षा में विंशति मतलब 20 बालिकाएं हैं। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ये संख्यावाचक विशेषण हमारा हो गया। फ्लो में निकल गया 100, विंशति मतलब होता है 20। चलिए आगे, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, तो आप देख लेना। तीसरा विशेषण का प्रकार है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। परिमाण का सामान्य अर्थ है नाप तोल। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, कितना प्यारा एग्जाम्पल है। 1 लीटर दुग्धम। तो 1 लीटर दुग्धम, कैसा दूध, 1 लीटर दूध, ठीक है। तो 1 लीटर क्या है, पूरा एक परिमाण है, एक मेजरमेंट है, नापा तोला हुआ हिसाब है। फिर बोला 7 मीटर परिमितम वस्त्रम, 7 मीटर लंबा कपड़ा। तो 7 मीटर क्या है, आपका मेजरमेंट है। 10 ग्राम स्वर्णम, 10 ग्राम सोना। 10 ग्राम मेजरमेंट है कि नहीं है, किसका मेजरमेंट है, सोने का। सोना विशेष्य हो गया और 10 ग्राम स्वर्ण उसका परिमाणवाचक विशेषण हो गया। और आखिरी हमारे क्लास का आखिरी टॉपिक और विशेषण का आखिरी टॉपिक है सार्वनामिक विशेषण। थोड़ा सा ये आप समझ जाओ, मतलब आपको पता है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट हो सकती है। क्या लिखा है, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, जब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि विशेष्य खुद संज्ञा या सर्वनाम होता है, तो यहाँ पर विशेषण सर्वनाम कैसे हो गया। तो क्या बोला है, जिन कंडीशंस में विशेष्य ओनली संज्ञा है और उनकी विशेषता बताई जा रही है जिस विशेषण से, वो विशेषण सर्वनाम है। मतलब जब भी सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया जाएगा उस कंडीशन में विशेष्य आपका संज्ञा ही होगा, क्योंकि विशेषण क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सह बालकः गच्छति। बालक क्या है, इसमें आपका संज्ञा है, तो वह बालक जा रहा है। वह मतलब बालक की विशेषता क्या है कि वह बालक जा रहा है, मेरे बगल में बैठा हुआ बालक नहीं जा रहा है, वो वाला बालक दूर वो वाला बालक जा रहा है। तो जाना किसकी विशेषता है, उस वाले बालक की। तो वह बालक के लिए क्या प्रयोग किया गया, सह। सह क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम ने किसकी विशेषता बताई, बालक की। बालक क्या है, संज्ञा, इसलिए कौन सा विशेषण है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। आगे देखो, तस्य छात्रस्य नाम उमेशः अस्ति। तस्य मतलब उस छात्र का नाम उमेश है। उस छात्र क्या है, यहाँ पर संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता क्या बताई कि वह छात्र, वह उसकी विशेषता है। वह के लिए क्या प्रयोग किया गया शब्द, तस्य। तस्य क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। तो ये सारे हमारे जहां पर सर्वनाम के रूप में विशेषता आती है, ऐसे शब्दों को
सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। रेखा जी आप कुछ पूछ रही हैं क्या? हाँ सर, वो तो मैं ये पूछ रही थी कि वो जो विशेष्य और विशेषण में लिंग वचन, तो विशेष्य और विशेषण दोनों में सेम ही होता है, लेकिन आंसर हाँ मिल गया सर। मिल गया ना, थैंक यू। वेरी गुड, हाँ मिल समझदार हो गए आप लोग। लिंग, वचन और विभक्ति, तीन चीजें क्या बोली? लिंग, वचन लिंग, और वचन और विभक्ति, विभक्ति, हाँ ये तीनों चीजें आपकी तीनों सेम होती है। नेक्स्ट सेम। क्लास के लिए आपका एक होमवर्क है, हम धातु रूप चालू करेंगे अगली क्लास में। ये जो परिभाषा दी थी ना आपको संस्कृत में, विषय मतलब ये तीन तीन परिभाषा जो टंग ट्विस्टर बना के मैंने आपको पढ़वाया, ये आपको याद करके आना है। देखते हैं आपका याद करने में कैसा आप लोग का क्षम है। ये जो तीन परिभाषा दी गई है, मैं आपको भेज रहा हूँ ग्रुप पे पीडीएफ, ये तीनों आपको परिभाषा याद करके आनी है। वेरी एक याद हो जाएगी तो आपको दो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, सेम ही है, ठीक है। हाँ जी, सबसे टीडीएस काम, डाउट्स, क्या डाउट्स है आज की क्लास के? अरे वाह सर वेरी सर अच्छा है, प्लीज पूरी, ओके सर ओके नहीं डाउट नहीं है सर, पूरी पीडीएफ भेजना प्लीज। ऑफ कोर्स भेजूंगा थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज वी आर फर्स्ट एंड फर्स्ट टाइमर, हाँ तो दैट इज मुझे वाई, ये आपको एंड आई कब हैव समझ लॉट टू आएगा? कैच, हाँ जब आप आई हैव पुराने लॉट टू रिकॉर्डिंग, कैच। 10 क्लास हो चुकी है, 11th क्लास है ये, तो 10 क्लास के बाद 11th क्लास समझ में आएगी, सीधे 11th क्लास समझ में नहीं आएगी। जी अब इन लोगों को तो बहुत प्लीज इजी लगा आज का विषय, मुझे पता है क्यों इजी लगा, क्योंकि 10 क्लास पहले पढ़ी है इसीलिए, है ना। इजी लगा ना आज का टॉपिक, कठिन तो नहीं लगा ना? गुड, चलो हम आज का क्लास खत्म कर रहे हैं यहाँ पर, किस्मत से किसी का डाउट भी नहीं है, गुड इनफ। तो आज के लिए सबको जय जिनेंद्र, विल मीट नेक्स्ट क्लास में, हम धातु रूप चालू करेंगे। एक मिनट सर, ये आप हाँ मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बहुत फास्ट स्पीडली बताते हैं ना, तो हाँ। हम पूरा लिख पाते हैं और इतना फास्ट नहीं, बोलते हैं कई वर्ड्स ही रह जाते हैं। मैंने ये आपको बोला हुआ है कि आपको लिखना कुछ भी नहीं है क्लास में, आपको सिर्फ फोकस करना है पढ़ने पर, लिखने के लिए मैं पीडीएफ भेजूंगा, ठीक दैट है। इज करेक्ट, पर सर थोड़ा सा हाँ स्लोली। मैं स्पीड समझ गया, मैं आज क्यों फास्ट ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मैसेज देख लिया मैंने कि आप लोग की दूसरी क्लास है, मैंने मैसेज देखा और मेरे को कंप्लीट करना है, तो मैं 8 बजे तक ले लेता था, लेकिन मुझे अब कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने, और आज का टॉपिक भी इजी था, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट स्पीडली आज मैंने किया, मुझे पता है मैंने स्पीडली किया, बट आज का टॉपिक ऐसा था कि चल जाता ना, अब कल से फिर स्लो लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर पॉसिबल हो तो 6:50 तक आप लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि 7 बजे